नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सभी चैप्टर को एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने का एक छोटा सा कोशिश करूंगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चैप्टर का नाम याद करना क्यों जरूरी है। तो आपको बता दूं कि प्रत्येक राज्य के सिविल जज या APO के एग्जाम में 1 या 2 नंबर चैप्टर के नाम से पूछे जाते हैं और चैप्टर के अंदर कितने धारा यानी सेक्शन आते हैं या भी पूछे जाते हैं। इसका एक और फायदा यह है कि यदि आपको एग्जाम में कोई सेक्शन यानी धारा याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको चैप्टर का नाम और चैप्टर के अंदर कितने धारा आते हैं यह याद है, तो आप उस प्रश्न को सही कर सकते हैं। अब हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सभी चैप्टर को याद करेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इस ट्रिक को एक उदाहरण के माध्यम से याद करेंगे। तो मान लीजिए इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या आप किसी से प्यार करते हो, तो यह व्यक्ति बताता है कि प्यार नो, यानी यह व्यक्ति बता रहा है कि ये किसी से प्यार नहीं करता है। फिर इससे पूछा जाता है कि क्यों। फिर यह व्यक्ति बताता है कि 2 एक्स गर्लफ्रेंड का बहुत बर्डन था और घूमने फिरने पर स्टॉपेल लगाती थी। फिर इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या आप कभी प्यार नहीं करोगे। फिर ये व्यक्ति बताता है कि विथ एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन या रिजेक्शन करूँगा, यानी यह व्यक्ति बता रहा है कि ये किसी को भी गर्लफ्रेंड तभी बनाएगा जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं ले लेता है, और एग्जामिनेशन लेने के बाद फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार करेगा, यानी एडमिशन या रिजेक्शन करेगा। तो इस उदाहरण का उपयोग केवल आपको ट्रिक याद कराने के लिए किया गया है। तो आपको इस ट्रिक में केवल PRNO 2 एक्स बर्डन स्टॉपेल विथ एग्जामिनेशन एडमिशन और रिजेक्शन को याद रखना है। अब हम लोग जो है सभी चैप्टर को इस ट्रिक से याद करेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में जो आएगा वो आएगा P, और P से याद रखना है कि P से प्रीलिमिनरी जो सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक चलता है। चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में R शब्द को लिया जाएगा और R से होगा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो सेक्शन 5 से 55 तक रन करता है। चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में N वर्ड को लिया जाएगा और N से होता है नीड नॉट टू बी प्रूफ, जो सेक्शन 56 से 58 तक रन करता है। चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में O वर्ड को लिया जाएगा और O से ऑरल एविडेंस, जो सेक्शन 59 से 60 तक रन करता है। चैप्टर 5 में 2 और 2 से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो सेक्शन 61 से 90 तक रन करता है। चैप्टर 6 एक्स, और एक्स से होगा एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो सेक्शन 91 से 100 तक चलता है। चैप्टर 7 बर्डन, जो सेक्शन 101 से 114 तक यानी 101 से 114 तक रन करता है। चैप्टर 8 स्टॉपेल, जो 115 से 117 तक चलता है, यानी सेक्शन 115 से 117 तक रन करता है। चैप्टर 9 विथ, और विथ से होगा विटनेस, जो सेक्शन 118 से 134 यानी 118 से 134 तक रन करता है। चैप्टर 10 और चैप्टर 10 में एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन से याद रखना है एग्जामिनेशन ऑफ
विटनेस जो सेक्शन 135 से 166 तक रन करता है, यानी 135 से 166 तक रन करता है। चैप्टर 11 एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस जो सेक्शन 167 तक रन करता है, यानी चैप्टर 11 में केवल एक सेक्शन आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो के अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।